ये कहानी है दिव्या की। तो मैं, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी माँ, हम लोग सिटी में रहते थे, मुंबई में। तो एक दिन पापा घर पे आए और उन्होंने बोला कि हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो मैंने सारी मैनेजमेंट की है, तो हम सुबह निकलने वाले हैं। तो मेरा तो मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मेरा कॉलेज यहाँ पे था, मेरे दोस्त यहाँ पे थे। तो मैं पापा से झगड़ने लगी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे रुकती हूँ, हॉस्टल पे रुकती हूँ। तो पापा ने कहा कुछ इशू है, तो थोड़े टाइम के लिए हम गाँव जाते हैं, उसके बाद हम फिर से सिटी में आ जाएंगे। तब तक तुम कॉलेज में बताओ कि मुझे छुट्टी दे दो। और हालांकि कॉलेज अभी शुरुआत हुई थी, तो ऐसा मतलब हम मैनेज कर सकते थे, मतलब मैं मैनेज कर सकती थी। तो पापा ने ऑलरेडी वहाँ पे एक फ्लैट देखा हुआ था, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो वो थोड़ा गांव एरिया था, और जो पापा ने फ्लैट बुक किया था वो थोड़ा गांव से अलग था, मतलब गांव के बाहर था और थोड़ा सुनसान इलाका, मतलब वहाँ पे कोई रुकता नहीं था शायद। तो जगह तो अच्छी थी। तो पापा बता रहे थे कि बहुत ही सस्ते में मिली। तो मैंने मतलब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि कैसा है क्या है। तो मुझे तो जगह बहुत अच्छी लगी और पापा की सबसे बहुत सस्ती भी थी। तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। इतनी पहली रात बिल्कुल शांति, इतनी शांति कि अजीब लगने लगा। ऐसा लगा जहाँ हवा पे अपनी सांस रोक कर बैठी हूँ। मुझे अगर अच्छा लग रहा है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन एक माइंड में डाउट भी चल रहा था कि क्या है, मतलब इतना भी सुनसान एरिया मुंबई में हम कैसे, भीड़ भाड़ एरिया, तो थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और ऑलरेडी मैं पापा से गुस्सा थी क्योंकि मैं, मेरे दोस्त और स्कूल मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा पापा से गुस्सा कर रही थी। तो पहली रात जैसे तैसे निकल गई। 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी, मतलब बहुत सी चीज़ें बदलने लगी। मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर किसी ने झाँका, खिड़की के बाहर से मेरे कमरे में किसी ने झाँका। जब मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह बीच, मतलब बगीचा है, बगीचे के बीच में एक पक्षी मरा हुआ मिला। यह अजीब था, लेकिन हमने नजरअंदाज की। रात होते होते अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसे वहाँ कोई दूर से पाए की खनक आ रही हो, मतलब कोई चल रहा हो, लड़की जिसने पायल पहना हो, मतलब वो चल के आ रही हो या भाग के आ रही हो, वैसी आवाज़ सुनाई दी। मेरे भाई ने बोला तुमने सुना क्या, ये कौन चल रहा है? और ऑलमोस्ट रात के 11 साढ़े 11 बज हुए थे। तो इतनी रात को कोई लड़की, मतलब वो एरिया ऐसा था कि जंगल का एरिया शुरू होने वाला था, हमारा ही लास्ट घर का जो गांव के एज पे था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं आवाज़ में, हालांकि मैंने वो आवाज़ सुनी थी। मैंने भाई को एक जान, मतलब उसको
वो कन्फ्यूजन क्लियर करने नहीं दिया। मतलब मैंने अपने माइंड में, मुझे पता था कि वो वहाँ से कोई तो चला है, मतलब मुझे भी सुनाई दी, लेकिन मैंने ना, नहीं, ऐसा कोई आवाज़ नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। एक रात तक किचन में कुछ गिरने की तेज आवाज़ आई। मम्मी जब वहाँ पहुंची तो देखा कि बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे, शायद हवा से गिर गए होंगे। मम्मी ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मम्मी को भी मतलब एक डाउट था कि खिड़कियां भी बंद हैं, लेकिन ये यहाँ पे गिरे कैसे। कुत्ता, हमारा जो डॉग है उसका नाम रॉकी है। तो जब से हम आए यहाँ ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए, तब से वो घर के अंदर ही नहीं आ रहा। घर का जो एंट्रेंस है, जो मेन डोर है, वहाँ के साइड में वो बैठता था और सिर्फ घुर्राता रहता था, और अंदर की तरफ देखता था और सिर्फ घूरता और घुर्राता था। तो मुझे, भाई को और मॉम को वो थोड़ा एक अनईजीनेस फील हो रही थी। तो हमने पापा को एक दिन मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पापा ने नज़रअंदाज किया कि हालांकि नई जगह है, थोड़ा तुम्हें एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। तो और 1-2 दिन के बाद मम्मी की तबीयत भी खराब होने लगी, उनको कमज़ोर दिखने लगी, उनका चेहरा फीका पड़ने लगा। और बहुत अजीब सा असर था। तो हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा ने कहा कि हवा बदलने से हुआ होगा, लेकिन मुझे पता था कि यह हवा तो नहीं है। रात के समय घर के अंदर किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती थी। तुम लोग आवाज़ें सुन रहे हो? मैंने अपने भाई से पूछा। हाँ, लेकिन ये क्या ये सच में है? उसने कहा। एक रात जब हम सोने जा रहे थे तो लाइट बंद करने के बाद अचानक कमरा ठंडा हो गया, और तभी दीवार पर अजीब से निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने अपने नाखून से उसे कुरच दिया हो। हमने पापा से पूछा, आपने इस घर के बारे में क्या जानकारी छुपाई है? पापा ने कहा, लोग कहते हैं ये घर शापित है, यहाँ जो भी रहता है वो बीमार पड़ता है या गायब हो जाता है। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब सच हमारे सामने था। हमने फैसला किया कि घर को थोड़ा देखेंगे, जांच कर कि क्या है। एक रात मुझे आवाज़ सुनाई दी, मतलब जैसे डोर किसी ने खोला हो, वैसे कच कच से आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। तो मैंने धीरे से लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आवाज़ तेज़ हो रही थी, जो बेसमेंट की दरवाजे से आ रही थी। तभी पापा मेरे पीछे आए, उनके हाथ में टॉर्च थी। पीछे रहो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी भी आवाज़ काँप रही थी। हमने मिलकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। बेसमेंट जाती, मतलब जैसे हम बेसमेंट में गए, वहाँ का टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडा था, और उसमें एक अजीब सी सीलिंग की महक थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ से उतरे। टॉर्च की रोशनी आधे को काटती हुई गई, आगे बढ़ रही थी। नीचे पहुँचते ही हमने अजीब दृश्य देखा। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, फर्श जली हुई थी, मोमबत्तियाँ पड़ी थी, और एक शीशा जो था वो अजीब तरह से चमक रहा था। तभी टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा रहा था, और फिर फुसफुसाते हुए हंसी सुनाई दी। हम किसी तरह से ऊपर भागे और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया।
ये सब क्या है, मैंने पापा से पूछा। तब पापा ने सच्चाई बताई उस घर की कहानी के बारे में। मतलब पापा को थोड़ा अंदाजा तो था कि वो घर क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कई साल पहले इस घर के मालिक काली जादू की प्रैक्टिस करता था। उसने कुछ बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वो मालिक अचानक गायब हो गया और घर वीरान हो गया। गांव वालों का मानना था ये घर शापित है, इसलिए ये इतना सस्ता था। आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? माँ चीख पड़ी। मुझे लगा ये फालतू की बात है, पापा ने कहा। मुझे लगा सिर्फ अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं थी। उस घर में एक अंधेरा था, एक शक्ति थी जो सबको निकलने की कोशिश कर रही थी। हमने अगले दिन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हमको भी पता था इतना आसान वो नहीं होने वाला, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत डाउन हो रही थी और माँ को घर से निकलना मुश्किल था। भी शायद उस घर का निशाना माँ ही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। दरवाजा अपने आप बंद होने गए, खिड़कियाँ टूटने लगी और खुशखुशाहट आवाज़ तेज हो गई, जैसे कह रही हो कि तुम नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे मैं और पापा गांव गए, गांव के अंदर गए। जब हमने गाँव वालों से बात की तो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था डर। मतलब उनके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने वो घर क्यों खरीदा? वो शापित है। वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद भी नहीं करना चाहिए। जब पापा ने ज़्यादा गहराई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कई साल पहले वहाँ एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटियों को मार डाला था। पर क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि हर घर क्योंकि उस घर में कुछ ऐसी पावर है या कुछ तो है जिसने उस आदमी को मजबूर कर दिया था। हालांकि मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि उस घटना को हुए बहुत साल हो गए और वहाँ कोई जाता भी नहीं। तो गाँव वालों ने बोला कि यहाँ पे एक पुजारी है और उसके पिताजी को उसकी शायद हिस्ट्री याद होगी। तुम उनसे पूछो और उसको इन चीज़ों का थोड़ा नॉलेज भी है। तो मैं और पिताजी पुजारी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गए। तो हमने पुजारी को ढूंढा और उसके घर में गए। तो पुजारी ने देखकर हमें बताया कि मतलब उनने हमको देख कर बोला, तुम लोग वहाँ से भागने का प्लान मतलब भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो शक्ति से तुम्हारे पर हावी हो चुके हो। अगर तुम यहाँ से भी जाओगे तो वो शक्ति तुम्हारा पीछा करेगी, कहीं पर भी जाओ वो पीछा करेगी। उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो एनर्जी यहाँ पर उसको कैद करना पड़ेगा, या फिर उसको मुक्ति देनी पड़ेगी, या फिर उसको यहाँ पे ही कैद करना पड़ेगा। तो हमको भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ पंडित जी पे। तो पुजारी जी हमारे घर आए, उन्होंने हर घर का मुआयना किया। जब वो स्टोर रूम पहुंचे तो मतलब उनको भी थोड़ा शौक लगा, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला। यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, केवल मुझसे नहीं रोकेगी, लेकिन हम सबको इसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सबको मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तब कुछ हो सकता है। तो पुजारी जी ने बताया कि स्टोर रूम में काला जादू का एक कान हुआ है। उस आदमी को इस घर ने वश में कर लिया था। हालांकि उस घर की मतलब इतनी स्टोरी या हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, वो खोजनी पड़ेगी।
तो उस घर में आदमी को मतलब कुछ तो उस घर का प्रभाव उस आदमी पर पड़ा था, या फिर इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि उस आदमी पे घर का इतना प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से उसने अपनी पत्नी और बेटे को मारा, और यहाँ पे वो काले जादू रहा मतलब जो डार्क एनर्जी है उनको उसने अर्पण कर दिया, ऐसा कुछ तो मुझे लग रहा है। तो हमको क्या करना है, उन चारों की आत्मा को यहाँ से मुक्ति देनी है, जो कि वो घर ने उनको मुक्ति वो घर उनको मुक्ति नहीं दे रहा। तो पुजारी ने कहा हमें पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इस दौरान ये काली शक्ति हमें रोकने की कोशिश करेगी, ये तुम्हारे डर का इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो ये तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ जाएगी। तो पुजारी ने पूरे पूजा की सामग्री और हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या मंत्र पढ़ने हैं, हाथ नहीं छोड़ने, तो हम पूरी तरह से तैयार थे। तो अमावस्या की दिन थी और कम से कम मैंने तो प्रैक्टिस की थी मंत्र की, और भाई ने भी, पापा ने भी। मम्मी अनकॉन्शियस थी, तो मम्मी को हमने बेडरूम में सुला दिया था। तो अमावस्या के दिन का हमने वो डेट फाइनल कर दी थी। कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे तक हमने वो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मतलब दिए वगैरह लगाए थे, गंगा जल होता है वो छिड़क दिया था हर कोने में, और भट्ट जी ने भी मतलब पंडित जी ने भी जो स्टोर रूम है वहाँ पे उन्होंने भी अच्छी तरह से सेटअप किया थी पूजा। तो जैसे हमने पूजा स्टार्ट की, बेडरूम से मतलब जहाँ पे माँ सोई थी, मॉम सोई थी, वहाँ से मतलब कोई चल के आ रहा है ऐसा सुनाई दिया। खिड़की और जो दरवाज़ा तो वो जोर जोर से धाड़ 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 आवाज़ आने लगी, और दीवारों पर खून के लाल के निशान बनने लगे। मम्मी अचानक स्टोर रूम पे आ गई, वो चिल्लाने लगी। तो पंडित ने कहा कि ये शक्ति तुम्हारी माँ को निशाना बना रही है। तो पुजारी ने कहा हम स्टोर रूम में ही रखना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकते। जब हम स्टोर रूम में थे तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन डाउन डाउन, और वो महसूस हो रहा था, बहुत कम टेम्परेचर था, मतलब पूरी स्टोर रूम ठंडी हो गई थी। तो पंडित जी ने मंत्र और होम बनाना चालू किया। तब एक परछाई प्रकट हुई, जो कि हूबहू माँ जैसी लग रही थी, मॉम जैसी लग रही थी, और मॉम के आंखों से खून जैसा लाल, और चेहरा पूरी तरह डरावना। पुजारी ने कहा ये तुम्हारे डर की चुनौती है, इससे अगर तुम कमजोर पड़े तो हम नहीं रोक सकते इसको, तुम्हारी माँ को भी बचा नहीं सकते, तो तुमको इससे लड़ना पड़ेगा, तुम्हें मंत्र जाप करना पड़ेगा। मैं अकेले से रोक नहीं पाऊंगा, तुम कुछ ना कुछ करो, इसको इग्नोर करो। ये पंडित जी ने हमें पहले बोला था। तो हम कंटिन्यू मंत्र जाप कर रहे थे, हमने हाथ नहीं छोड़ा, पापा मैं और मेरा भाई। तो शक्ति मतलब जैसे ही वो होम खत्म हुआ, तो एक अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दी, और ऐसा लगा कि विस्पर में मतलब खुसखुस आती वो उसने, मैंने ये क्यों किया, मैं इतना अंधा हो गया था, ऐसी धीरे धीरे से आवाज़ सुन रही थी। पुजारी ने पूरा मंत्र पढ़ा, वो शक्ति जलते हुए धूल हो गई, और स्टोर रूम में तेज रोशनी हुई, और हम सब महसूस किया कि अब घर शांत था।
और माँ को भी होश आया तो हमको लगा कि सब ठीक हुआ। तो होने के बाद हम लोग ऊपर आए, हमने देखा कि सारी चीज़ें अच्छी थी, माँ भी कॉन्शियस थी और माँ भी अच्छी तरह से बोल रहा था। और मेन माँ उस घर से बाहर जा रही थी, पहले माँ उस घर के बाहर नहीं जा। तो मैं और पंडित जी बाहर थे, मैंने पंडित जी पूरा अभी मतलब ये घर पूरा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है या नहीं है। तो पंडित जी ने घर की तरफ देखा, तो मैंने घर देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी इतना भी पता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। यहाँ रुकना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा नहीं है। तो उस दिन एक सीखी है मैंने, तुमने अपने डर का सामना करना चाहिए, ये बड़ी सब चीजें थी, उससे कभी भागना नहीं चाहिए। यू मतलब तुम उसके सामने खड़े रहो इतनी ताकत से कि वो डर तुमसे डर जाए, ऐसा पंडित जी ने कहा। तो कुछ भी हो प्रॉब्लम यहाँ से आगे तो मुझे कॉल करना, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। Thank you guys, this is a part 1 and next week part 2 will be there. Thank you.